हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशंस में। मैं अमरजीत प्रसाद। आज के इस सेशंस में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो जेटेड मेंस 6 to 8 मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर्स की रिगार्डिंग में हम आज जो है वो मैथमेटिक्स पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि जेएसएससी ने जो है वो एडवर्टाइजमेंट जारी किया है और इस रिगार्डिंग हम लोगों का ये आज मैथ्स का पहला क्लास होगा। जो अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग सेशंस को स्टार्ट करते हैं। वहीं जो कंप्लीट कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं जेटेड मेंस के रिगार्डिंग यानी सहायक आचार्य 1 to 5 और 6 to 8, तो अभी जो फी स्ट्रक्चर यानी ऑफर फी चल रहा है इसके तहत आपका 1 to 5 लेवल के लिए 3000, इसमें 500 जो है वो डिस्काउंट है, 2500। वहीं 6 to 8 SST, कॉमर्स, मैथ, साइंस और भाषा टीचर, इसके लिए जो है वो 7000 जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब जैसा कि हम थोड़ी सी जो है वो बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न पर। और जैसा कि हम अगर मैथ साइंस की बात करते हैं तो मैथ साइंस के जो छात्र हैं उन्हें 5 सब्जेक्ट्स दिए गए, उनमें से कोई भी 3 जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे जो 5 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। तो यहाँ पर कोई भी 3 कम्बिनेशंस आप लेकर और स्टडी कर सकते हैं। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक्स होगा वो मैथमेटिक्स का होगा। अब देखिए यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा, थोड़ी सी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एग्ज़ाम CBT मोड में होगा जिसमें कि 4 पेपर होंगे। पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश से संबंधित होगा। पेपर 2 जो है वो रीजनल लैंग्वेज से संबंधित होगा। पेपर 3 सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, और पेपर 4 जो है आपका वैकल्पिक विषय, जिसमें कि आपको 3 सब्जेक्ट इनमें से कोई भी लेना है। इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है और जो आपका मेरिट बनेगा वो पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 के तहत। मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो आपको सिलेबस दिए गए हैं और ऐसे हमने पहले के सेशंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है 5 सेगमेंट का, और यानी कि हम यहाँ पर फर्स्ट से लेकर 4 तक पहले के सेशंस में हमने आपके साथ डिस्कस कर चुका है। तो जो उन सेशंस को नहीं देखें वो जरूर देखें। अब यहाँ पर अगर मैथमेटिक्स की हम बात करें तो इसमें विभिन्न टॉपिक्स दिए गए हैं। कुल जो है आपको 6 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें कि अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, 2D एंड 3D तथा ट्रिगोनोमेट्री। आज का हम लोगों का जो टॉपिक्स होगा वो होगा अलजेब्रा के अंतर्गत थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के अंतर्गत हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें कि पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट, दूसरा जो है वो टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, एंड तीसरा सिमेट्री ऑफ रूट्स। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। इसको जानने से पहले हम लोग जो है वो पॉलिनोमियल्स के बारे में यहाँ पर जानते हैं, बेसिक चीज़ों को, एंड देन हम लोग 1 by 1 करके जो है वो स्टडी करेंगे। तो जैसा कि अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स का, तो जैसे कि अगर हमारे पास एक्स यानी कोई इक्वेशंस है और जिसका वेरिएबल्स एक्स है, सपोज एक्स प्लस ए बराबर 0 है, तो इसे हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पर x का जो पावर है वो 1 है, कुछ भी नहीं है, यानी अर्थात 1 है। अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 कर देते हैं तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाता है, क्योंकि इसका पावर जो है वो 2 है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर ये यानी x का पावर अगर 3 हो जाता है, जैसे ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0, तो ये क्यूबिक है, क्योंकि यहाँ पर पावर जो है इसका 3 है। ये क्यूबिक इक्वेशंस कहलाता है। अगर 4 अगर आपका पावर हो जाए तो उसे बाई क्वाड्रेटिक कहा जाता है। और इस तरह से अगर कोई n, ठीक है, अगर यहाँ पर n पावर हो जाए, जैसे a0 x रेज टू दी पावर n प्लस a1 x रेज टू दी पावर n-1,
प्लस a2 x रेज टू दी पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an, दिस विल बी 0। तो ये आपका nth डिग्री के जो है वो इक्वेशंस हैं, है ना। यह जो है वो आपका nth डिग्री के इक्वेशंस है। तो इसी nth डिग्री के इक्वेशंस को हम लोग पॉलिनोमियल्स का नाम देते हैं। पोली मीन्स मेनी, ठीक है, पोली मीन्स अनेक। तो यहाँ पर जो x का पावर है वो n है, यानी कि इसे हम पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। अब जब n डिग्री इक्वेशंस हमारा दिया गया है, तो अब देखिए यहाँ पर जैसे कि अगर x लीनियर इक्वेशंस है जिसका x का पावर 1 है, तो यहाँ से x का जो है वो एक वैल्यू आएगा, है ना, x बराबर माइनस ए हो जाएगा। उसी तरह से अगर x स्क्वायर है तो यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो 2 आएगा, ठीक है, x का वैल्यू आपका 2 आएगा, यानी 2 कहने का मतलब कि 2 वैल्यू आएंगे इसके x का जो भी है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का पावर 2 है, x के पावर 3 है, तो x का यहाँ पर 3 वैल्यू आएंगे, 3 डिफरेंट वैल्यू आएंगे या फिर सेम वैल्यू भी हो सकते हैं, वो अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। तो अगर यहाँ पर n वैल्यू यानी कि n है पावर, तो इसके जो है वो n नंबर्स यानी x का जो है वो n वैल्यू आएंगे। तो अब यहाँ पर जो n वैल्यू होता है उसी को हम अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 अगर मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा पॉलिनोमियल्स है इसमें a0, a1, a2, a3 डॉट 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 an जो है ये हमारा कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है, और ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को शो करता है। जबकि हमारा जो रूट्स इसमें आइडेंटिफाई होता है, क्योंकि हमने बताया कि अगर x का पावर 1 है तो एक वैल्यू हमें x का प्राप्त होगा, x का पावर 2 है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में है तो हमें 2 वैल्यू प्राप्त होगा x का। तो उसी तरह से ये जो है वो आपका nth डिग्री में है, तो यहाँ पर x का n वैल्यू जो है हमें प्राप्त होगा। तो n जो वैल्यू होगा वो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 इस फॉर्मेट में होगा। तो अगर हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ nth डिग्री इस फॉर्मेट में है, तो हमारा जो अल्फ़ा अगर मान लेते हैं यहाँ पर, ये एक चीज़ और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये a0, a0, a1, a2, a3 डॉट 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 an माइनस 1, an, ये जो है वो आपका कोफिशिएंट है, ठीक है, कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। वहीं अब आपका जो है इसका रूट्स अगर हम देखें, ठीक है, इसका जो रूट्स अगर हम देखें तो रूट्स जो है यहाँ पर अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 डॉट 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 अल्फ़ा n होगा। तो नाउ अब इसी, क्योंकि हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट, तो अब इस केसेस में हमें इन दोनों के बीच के रिलेशंस को आइडेंटिफाई करना होता है। तो इन दोनों के बीच जो है वो क्या रिलेशंस होता है वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए लेट रूट्स बी अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 डॉट 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 अल्फ़ा n। So now relation between the roots and its coefficient will be this, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन रूट्स एंड कोफिशिएंट तो जैसा कि पहला जो रिलेशंस होता है वो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 अगर हम इनको सम कर देते हैं, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस डॉट 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 अल्फ़ा n, तो दिस विल बी यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n। तो डैट मीन्स यहाँ पर माइनस ऑफ a1 अपॉन a0 हो जाएगा। अब यहाँ पर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2/2,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या होते हैं कि हम दो रूट्स को प्रोडक्ट करके हम सम करते हैं, जैसे सपोज अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 और प्लस सो ऑन। तो इस केसेस में, ठीक है, यहाँ पर इस केसेस में जो है प्लस अल्फ़ा n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा n। तो इस केसेस में जो है हमारा जो रिजल्ट आता है वो हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n, यानी कि a2 अपॉन a0। अब नाउ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट विथ 3/3, ठीक है, 3/3। तो देन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 प्लस, ठीक है, यहाँ पर प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 प्लस डॉट 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 अल्फ़ा n माइनस 2 अल्फ़ा n माइनस 1 अल्फ़ा n। दिस विल बी माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n, यानी डैट मीन्स a क्यूब अपॉन a0। So now similarly here n equations of relation between roots and coefficient। तो यहाँ पर जो है वो कि n इस तरह के जो है हमें रिलेशन मिलेंगे रूट्स और कॉफिशिएंट में। तो nवा जो टर्म होगा वो हमारा क्या होगा, तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 डॉट 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 अल्फ़ा n। दिस विल बी माइनस 1 अपॉन माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू an अपॉन a0। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इन पर गौर करें तो हमें जो चीज़ें दिख रही है वो ये कि अगर कोई पॉलिनोमियल यानी कि nth डिग्री ऑफ इक्वेशंस है तो उसके nth रूट्स होंगे और रूट्स एंड इसके कोफिशिएंट में nth जो है वो रिलेशंस होंगे, यानी nth इक्वेशंस हमें प्राप्त होंगे। तब तो हम जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करते हैं तो उसमें दो जो है वो इक्वेशंस होते हैं रूट्स और कोफिशिएंट का, और दो वेरिएबल होने के कारण हम उसका आंसर निकाल पाते हैं। तो जब n हमारा पावर्स है तो n रूट्स होगा तो n हमें इक्वेशंस यहाँ पर जनरेट हुए। ये जनरलाइज्ड फॉर्म है। अब हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अलग अलग डिफरेंट वे से, जैसे क्वाड्रेटिक से पूछा जा सकता है, बाई क्वाड्रेटिक से, क्यूबिक एंड सो ऑन। तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम इस पर गौर करते हैं तो यह एक साइक्लिक ऑर्डर में यहाँ पर देखने को मिला है। जैसे अल्फ़ा 1 ये एक रूट्स का जो है सम है, फिर दो रूट्स का सम, तीन रूट्स का यानी मल्टीपल्स ऑफ 3 रूट्स का जो है वो सम है, एंड देन उस तरह से हमें n रूट्स की, यानी है साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है। अब देखिए इसे जो रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट हम लोग इस फॉर्मेट में भी करते हैं, समेशन ऑफ अल्फ़ा 1। इसे जो है वो समेशन ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस पूरे वैल्यू के लिए हम सिंपली समेशन ऑफ अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं नेक्स्ट जो है आपका ये समेशन ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इतने के बराबर ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशंस है, ये आगे के टॉपिक सिमेट्री ऑफ रूट जो है उसके लिए हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो एक बार यहाँ पर आप लोग कंफर्म कर दें कि यहाँ तक क्लियर है या फिर कोई डाउट्स है। तो ये यहाँ पर हमें रूट्स यानी कि और इसके कोफिशिएंट जो होते हैं कोई भी nth डिग्री इक्वेशंस का, वो हम लोगों ने देखा। अब 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्यूबिक यानी कि क्वाड्रेटिक, क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक का जो है वो रिलेशंस किस प्रकार से होते हैं रूट्स और इसके कोफिशिएंट में। तो चलिए 1 बाय 1 करके यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सपोज हमारे पास एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स का दो वैल्यू होगा, हम मान लेते हैं अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 है, ठीक है। इसका एक्स का दो वैल्यू होगा क्या, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2। तो अब यहाँ पर रिलेशन बिटवीन रूट्स और इस कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो चूँकि यहाँ पर दो इक्वेशंस है, यानी कि दो रूट्स है, तो हम दोनों रूट्स का सम कर देंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एन होगा। जैसा कि हमने पहले के जो जनरलाइज्ड फॉर्म था उसमें हम लोगों ने देखा था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन माइनस वन, यानी कि जितना पावर है उससे एक कम ऊपर में होगा और उससे एक कम जो है वो नीचे में होगा। तो यानी कि यहाँ पर अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 ये क्या हो जाएगा, माइनस बी ऑफ ए, एंड दूसरा जो इक्वेशन हो जाएगा वो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए, ठीक है। ये जब हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, अगर क्यूबिक फॉर्म में दिया गया है, कि अगर क्यूबिक फॉर्म में दिया गया, जैसे सपोज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, तो नाउ इट्स रूट्स विल बी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3, बिकॉज यानी क्योंकि यहाँ पर जो है वो x का पावर 3 है, तो इसके 3 रूट्स निकलेंगे। तो अगर यहाँ पर अल्फ़ा 1 या फिर अल्फ़ा बीटा और गामा इसका रूट्स है, तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, तो सपोज मान लेते हैं कि ये अल्फ़ा 1 यहाँ पर रूट्स है, इसका अल्फ़ा 2 और ये अल्फ़ा 3, तो नाउ समेशन ऑफ द रूट्स यानी कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और प्लस अल्फ़ा 3, दिस विल बी माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए। नाउ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 बाई 2, that means कि अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, this will be what, so this will be c अपॉन a, क्योंकि इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। नाउ जो तीसरा इक्वेशन, हमारा दो इक्वेशंस मिल गया, क्योंकि ये क्यूबिक है, तो तीसरा इक्वेशंस क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3, दिस विल बी माइनस डी ऑफ ए, क्या होगा, माइनस डी ऑफ ए। तो दिस इज द रिलेशंस ऑफ रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। नाउ अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, सपोज, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए इस तरह से दिए गए हैं, 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 27x minus 130, this will be 0. So now this equations called biquadratic equations because x raised to the power क्या है, 4 है, यानी x के पावर 4 है, तो इसे हम बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर पहले तो अगर हम इसका रूट्स देखें तो क्या हो सकता है, तो मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा होगा, या फिर आप अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 कुछ भी मान सकते हैं। तो सपोज हमने मान लिया कि इसका रूट जो है वो अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा है, तो उस केसेस में पहला जो है हमारा इक्वेशन होगा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4। तो देयर फोर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, दिस विल बी माइनस एंड माइनस ऑफ 6 अपॉन 3, बिकॉज क्योंकि माइनस ऑलरेडी आता है और हमारा जो ये इक्वेशंस होता है वो सारे पॉजिटिव में होते हैं,
जबकि यहाँ पर -6 दिया गया, इसलिए हमने -6 को लिख लिया। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 टाइम्स कर जाएगा, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर 2 आया। अब कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ दिया जाएगा, ये इक्वेशन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सम ऑफ रूट्स विल बी व्हाट, तो सम ऑफ रूट्स विल बी 2। अब दूसरा जो है हमारा इक्वेशंस क्या होगा, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2/2, तो देयरफॉर अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, यही होगा। क्योंकि हमें साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देन इसको इससे और इसको इससे, देन इसको इससे, तो हमारा सारा मेंशन हो गया। अब यहाँ पर जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या होगा, तो 11/3, ठीक है, 11/3 हो जाएगा। अब नाउ सम ऑफ रूट्स, यानी हाँ सम ऑफ रूट्स ऑफ प्रोडक्ट, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3/3, इनका सम हमें करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा एंड प्लस बीटा गामा डेल्टा। तो नाउ दिस विल बी व्हाट, तो चूँकि ये फर्स्ट थर्ड यानी कि जो ऑड पोजीशंस पे जो इक्वेशंस आते हैं वो निगेटिव साइन लिए हुए होते हैं, तो पहला जो था वो निगेटिव साइन था, दूसरा पॉजिटिव, ये निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर 27 है, तो 27 अपॉन क्या हो जाएगा, 27/3, तो नाउ दिस विल बी कैंसिल आउट और 9, यानी कि -9 जो है यहाँ पर आपका आंसर होगा। अब अगला जो इक्वेशंस हो जाएगा वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फा बीटा गामा और डेल्टा विल बी व्हाट, तो विल बी -30/3, यानी कि -10। तो इस तरह से जो है हम कोई भी अगर हमें इक्वेशंस दिया गया उसके रूट्स और कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चंस इस रिगार्डिंग पूछ सकता है वो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इस रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस थे हम उसको यहाँ पर देखते हैं और उसके बाद दूसरे सीरीज में जो है और अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक किसी तरह की कोई परेशानी दिक्कत है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इस बेसिक यानी इस बेस पर आधारित प्रॉब्लम्स को देखते हैं। और जैसे पहला हमारा प्रश्न है कि द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशंस विल बी x² माइनस kx प्लस k² बराबर 0। तो नाउ दिस इक्वेशंस विल बी, दिस इक्वेशंस इज क्वाड्रेटिक, यानी यह जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि इसका α1 और α2 जो है हमारा रूट्स होगा, क्योंकि पावर 2 है तो इसके 2 रूट्स होंगे x का, तो उस केसेस में हमारा α1 प्लस α2 क्या हो जाएगा, क्योंकि यही तो पूछा जा रहा है कि सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम यानी α1 और α2 क्या हो जाएगा, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो माइनस यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस k अपॉन 1 हो जाएगा, यानी डैट मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी डैट मीन्स k। ठीक है, डैट मीन्स क्या हो जाएगा k। अब नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो α1 इंटू α2 दिस विल बी k² अपॉन 1 है ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन x रेज टू द पावर 2 का कोफिशिएंट, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ गया k²। तो नाउ आवर आंसर विल बी k एंड k²। काफ़ी सिंपल था। अब इस तरह से आपको, ये तो हमने सिंपली यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में देखा है, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में। आपको हो सकता है कि क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक या फिर पावर 5 हो, उस केसेस में आपको
मिडिल का पूछ दे, जैसे कि आपसे पूछ दे कि बताइए कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन बाय 3/3। अगर आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और 3/3 के रूट्स का प्रोडक्ट का सम आपसे पूछा जाए तो आप ऑब्वियस बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने आपके साथ डिस्कस किया ये वाला है ना है। तो इनसे बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज व्हाट। ठीक है, पहले के फॉर्म में था, अब यहाँ पर क्या है कि कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट टर्म दे दिया गया है। तो आपको बताना है, तो ये भी क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो नाउ यहाँ पर भी मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा जो है इसका रूट्स है, तो देन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -7/4 हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/4, ये ना, दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो ऑप्शंस में देखिए आपका -7/4 एंड -3/4, -7/4 और -3/4, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन एंड इफ अल्फ़ा माइनस बीटा विल बी दिस, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए का वैल्यू क्या होगा, आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर भी आपका जो इक्वेशंस हमारा दिया गया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में है, और यहाँ पर चूँकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, हम इसलिए क्वाड्रेटिक से यहाँ पर स्टार्ट किए हुए हैं क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ पर मुख्य रूप से क्यूबिक और बाई क्यूबिक है, जिसमें कि जो हमारा रूट्स हो सकता है एपी में हो, जीपी में हो, एचपी में हो, इन सब के क्राइटेरिया के तहत हो, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब एक्स का वैल्यू यहाँ पर आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्स का वैल्यू अगर दिया हुआ है ऑप्शंस में, तो हम ऑप्शन से सेटिस्फाई नहीं कर लेंगे। अगर हमें एक्स का वैल्यू मान लीजिए दिया हुआ है 3, तो 3 को हम एक्स की जगह कैरी कर देंगे, अगर इक्वेशन सही हुआ तो हम मान लेंगे। तो जेन्युइन जो है वो कुछ कंडीशंस पूछे जाते हैं या फिर अदर टाइप्स के क्वेश्चन जो कि यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक रिलेशन आपको अल्फ़ा और बीटा का दिया गया, यानी कि इसके 2 रूट्स जो है वो अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा इसके 2 रूट्स हैं, और यहाँ पर अब हमें रिलेशन जो मिलेगा इससे वो अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये आपका ऑप्शन हो गया, ये अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस विल बी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ए अपॉन माइनस ए अपॉन 7। नाउ प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी 2/7। नाउ वन रिलेशन इज आल्सो गिवन, एक रिलेशन हमें पहले से दिया गया है, यानी कि बीटा माइनस अल्फ़ा, तो दिस विल बी -13/7। यही ना, हमारे पास 3 इक्वेशंस हो गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 जो कि गिवन है हमारा इक्वेशन क्वेश्चंस में, और 2 इक्वेशंस हमने रूट्स और कोफिशिएंट के बीच रिलेशंस को आइडेंटिफाई करके निकाला। अब यहाँ पर देखिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अल्फ़ा, हाँ, यहाँ से हम थोड़ी सी इसको चेंज करना चाहेंगे क्योंकि ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो हम अल्फ़ा के ही टर्म में इसे ले लें। तो अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा माइनस बीटा करते हैं, क्योंकि माइनस से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 13/7 हो जाएगा। हमने क्या किया, माइनस से गुणा कर दिया दोनों साइड्स में, तो ये प्लस हो जाता अल्फ़ा, तो अल्फ़ा पहले हो गया और फिर बीटा। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस आए। अब आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर रूट अंडर, या फिर अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। ये आपने 9th 10th में क्लास में स्टैंडर्ड में पढ़ा है, और वो आपको अभी भी याद होगा, मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वेशंस 3 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस स्क्वायर 3 को जो हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, या फिर हम इसके जगह पर अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर हम संपूर्ण रूप से क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट अंडर हो जाएगा। तो रूट अंडर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, और दिस विल बी 169/7। क्या हो जाएगा, 169/7।
अब नाउ 169 नहीं, हम क्यों हाँ चलिए ठीक, हमने स्क्वायरिंग किया, नहीं स्क्वायरिंग तो यहाँ पर फिर बात बनती नहीं है, स्क्वायरिंग का बात नहीं बनती, हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर हम इसको सब्स्टिट्यूट मात्र कर दिया है और हमारा तो ये वैल्यू यही होगा। अब अगले स्टेप में इस रूट्स को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा और दिस विल बी 169। अब स्क्वायरिंग दोनों साइड कर दिए, 169/7 ये आ गया। अब हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर -a/7 है, हमें चूँकि a ही लाना है तो अब यहाँ पर देखिए आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि a-7 का होल स्क्वायर और दिस -4 इंटू अल्फ़ा बीटा यहाँ पर 2/7 है तो इंटू 2/7 हो जाएगा और दिस विल बी 169/7 हो गया। अब यहाँ पर देखिए यह हमारा एक इक्वेशन प्राप्त हुआ जहाँ पर कि एक ही वेरिएबल है, वो है a स्क्वायर, तो हमें a यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हो गया a²/49 माइनस 8/7 दिस विल बी 169 अपॉन ये 49 होगा, सॉरी 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, तो दिस विल बी 49। अब नाउ इसका हम अगर एलसीएम लेते हैं तो 49 हो जाएगा और ये a² और माइनस 8×7 = 56 और दिस विल बी 169/49। 49 विल बी कैंसिल, बोथ जो है वो डिवाइड में है, तो यहाँ से आपका a² बराबर, तो अब 169 और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, 169 और माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कितना, 9×6 = 15 और 6×5 = 11 और 1 12, 1 1 2, 215 आया। तो अब यहाँ पर a² है तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 वैल्यू हो जाएगा +-15। अब देखिए यहाँ पर a का वैल्यू हमारा क्या आ गया, +-15, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी नंबर है। तो देखिए इसमें किस तरह से हमने आसानी से रूट्स और इसके कोफिशिएंट्स को कोरिलेट करते हुए और जो रिलेशन एक दिया गया था उसके थ्रू आसानी से a के वैल्यू को आइडेंटिफाई कर पाए। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस काफ़ी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है यहाँ पर। अब आगे आते हैं और अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इफ़ वन रूट्स ऑफ द इक्वेशंस 3x² + kx + 81 = 0 हैविंग रियल रूट्स इज द स्क्वायर ऑफ द अदर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k इज हेयर, ठीक है, x का जो कोफिशिएंट है वो k है और हमें इसी k का वैल्यू निकालना है, लेकिन कंडीशंस क्या दिया गया है कि इस इक्वेशंस का यानी 3x² + kx + 81 = 0 है, ठीक है, kx + 81 = 0 है। तो यहाँ से आप देखिए कि हमारा जो हमें जो फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है वो k का वैल्यू, लेकिन ये कंडीशन दिया गया है कि इसके जो रूट्स हैं, ठीक है, अगर एक रूट्स अल्फ़ा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा² हो जाएगा, ठीक है, वही चीज़ है, द स्क्वायर ऑफ द रूट्स देन फाइंड k। वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। अगर एक को हम अगर अल्फ़ा मानते हैं तो दूसरा हमारा अल्फ़ा² हो जाएगा, ठीक है, एक रूट्स को अगर हम अल्फ़ा मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा² हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम रिलेशन लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा², सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू -k/3 हो जाएगा और देन अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा² दिस विल बी 81/3। तो यहाँ से जो है आपका ये कैंसिल हो जाएगा 27, यानी अल्फ़ा³ का वैल्यू जो है वो 27 हो गया। तो यहाँ से अल्फ़ा का एक वैल्यू जो है वो हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है ना, अल्फ़ा का एक वैल्यू हमारा 3 हो गया। अब अल्फ़ा का जब एक वैल्यू हमारा 3 हो गया तो अब हमें क्या निकालना है, तो हमें k का वैल्यू निकालना है। तो k का वैल्यू देखिए आपको किस में है, ये इक्वेशंस 1 में है, इसको इक्वेशंस 1 मान लेते हैं और इसको 2। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाई डेट
3 प्लस 3 का स्क्वायर, दिस विल बी माइनस के अपॉन 3, है ना। इसमें हमें के का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से आपका 3 और 3 3 जा 9 यानी 12, और ये आपका 3 है तो 3 से गुना हो जाएगा बराबर माइनस के। तो नाउ के विल बी व्हाट, तो माइनस 36, यानी कि के का एक वैल्यू जो है हमारा 36 होगा माइनस में। तो करेक्ट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 24 बराबर 0, टू ऑफ कुछ रूट्स आर इन द रेशियो 2:3। अब यहाँ पर देखिए ये क्यूबिक फॉर्म है, इसके 3 रूट्स होंगे, और इन 3 रूट्स का हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिलेशंस को यानी कोफिशिएंट और इसके जो रूट्स हैं उनके बीच रिलेशंस को देखेंगे। चूँकि हमें एक हिंट्स यहाँ पर दे चुका है, क्योंकि इस इक्वेशंस में हमें x का वैल्यू निकालना है कि 3 जो वैल्यू होगा वो क्या क्या होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशंस दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 14x और प्लस 24, दिस विल बी 0। तो नाउ सपोज कि हमें एक रूट्स दिया गया है 2:3, तो अगर हम अल्फ़ा मानते हैं तो 2 अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा हो जाएगा, और एक को हम बीटा मान लेते हैं, क्योंकि हमें 3 रूट्स प्राप्त होगा जिसमें 2 रूट्स का रेशियो दिया गया, तीसरा का हमें मालूम नहीं है, तो तीसरा का हमने मान लिया बीटा। अब नाउ रिलेशन बिटवीन इसके रूट्स एंड कोफिशिएंट को यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। तो देयरफॉर 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस विल बी माइनस 9 अपॉन 1, यानी कि यहाँ से 9 हो गया। अब नाउ तो यहाँ से हम अगेन लिख सकते हैं 3 और 2 5 अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस विल बी 9, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2/2, यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2/2। तो देयरफॉर 2 अल्फ़ा इंटू 3 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा, दिस विल बी व्हाट, तो 14 अपॉन 1 यानी 14, है ना। दिस विल बी व्हाट, तो 14। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस और 2 अल्फ़ा बीटा, और ये 3 अल्फ़ा बीटा है, तो 2 और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 अल्फ़ा बीटा, दिस विल बी 14। ये इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। तीसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा कि इन तीनों का प्रोडक्ट, यानी कि 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा, प्लस नहीं होगा यहाँ पर गुना होगा, तो 2 अल्फ़ा इंटू 3 अल्फ़ा इंटू बीटा, दिस विल बी 24, यानी माइनस 24 अपॉन 1, यानी 24 हो जाएगा, माइनस 24। ये इक्वेशन 3 हो गया। और 3 की जगह हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और 2 और 3, 3 दूना 6, 6 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, दिस विल बी माइनस 24, और इसे हम इक्वेशन 3 मानते हैं। हमें 3 इक्वेशंस मालूम हो गया, है ना। अगेन हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 6 4 बार में, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, दिस विल बी माइनस 4, इसको 3 मानिए। तो ये हमें 3 इक्वेशंस हो गया। अब देखिए इक्वेशंस 1 और इक्वेशन 2 को हम अगर देखते हैं, या फिर ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखते हैं, ये अल्फ़ा स्क्वायर है और ये 5 अल्फ़ा बीटा है। अब इनको सॉल्व करना है, तो इक्वेशंस 1 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, ठीक है। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, ठीक है। इक्वेशन 1 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 5 से, ठीक है। और इक्वेशन जो 2 है हमारा,
और ये 5 से किया और इसको हमने इक्वेशन 2 से जो मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। एंड सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम इक्वेशन 2। तो अब देखिए यहाँ से हम अगर सब्ट्रैक्ट और इस तरह से काम करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो क्या हो जाएगा 25 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा, दिस विल बी 45, ये हुआ। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से रिजल्ट आपका जो आ जाएगा, चलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखते हैं, और 19 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 45 अल्फ़ा और प्लस 14 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए अल्फ़ा के रूप में, यानी कि ये पुनः जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने, यानी अल्फ़ा का वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, एंड देन माइनस बी और प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a कर देते हैं। तो अब यहाँ पर भी वही काम हम लोग करेंगे। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फ़ा का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका प्लस माइनस 45, प्लस माइनस नहीं, यहाँ पर चूँकि ये माइनस बी होता है, तो यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45, और प्लस माइनस अब जो होगा वो रूट अंडर डी होगा। तो डी क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी 45 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए 19 है और सी कितना है 14 है, अपॉन 2a, 2 इंटू 19 हो जाएगा। तो नाउ यहाँ से जो है आपका अल्फ़ा का जो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, अल्फ़ा का इसे सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा वो आपका 2 आ जाएगा और 7/19 आएगा। आप इनको सॉल्व करना है, बस सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि इक्वेशंस 1 जो है हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसको 2 नंबर से घटा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें एक रिलेशंस मिला, या फिर आप ऐसा कीजिए ना कि यहाँ पर जैसे कि 5 अल्फ़ा है ना, बीटा क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 अल्फ़ा, ठीक है ना, 9 माइनस 5 अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे बीटा के जगह पे, ठीक है, और बीटा के जगह पर हम पुट कर देंगे। हम रफली काम इधर कर देते हैं, ठीक है, इधर आपको समझाने के लिए सिर्फ कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका बीटा क्या हो जाएगा, बीटा बराबर, और इसे अगर कोई दिक्कत होगी तो इस कारण हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, बीटा बराबर हो जाएगा आपका और 9 माइनस 5 अल्फ़ा। ये टफ नहीं है, काफ़ी आसान है, ठीक है। और वही थोड़ी सी इनिशियल टाइम में आपको लग रहा होगा, लेकिन आप 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा। तो बीटा बराबर 9 माइनस 5 अल्फ़ा हो गया। अब इस बीटा का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 अल्फ़ा इंटू 9 माइनस 5 अल्फ़ा, दिस विल बी 14। तो नाउ अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपका 6 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5 9 जब 45 अल्फ़ा और माइनस 25 अल्फ़ा और दिस विल बी 14 इन है। तो अब हमने क्या किया कि माइनस से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, गुना कर दिया, ये 6 अल्फ़ा। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 में से 6 जाएगा, माइनस 19 हो जाएगा। तो हमने दोनों साइड क्या किया, माइनस से डिवाइड कर दिया। तो उस केसेस में हमारा 25 में से 6 जाएगा, 19 बचा, 45 अल्फ़ा ये था और इसको 14 को हमने इधर ले आया, तो वही चीज़ें आ गया, ये क्वाड्रेटिक में आया। इसको हमने जो फॉर्म डिस्क्रिमिनेंट होता है उस मेथड से एक्स का वैल्यू निकाला, एक्स का। अब इसे सॉल्व आप करिएगा, इसमें सॉल्यूशंस में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब उसके बाद हमें अल्फ़ा 2 और जो है वो 7/19 आ गया। अब हम अगर 7/19 को पुट करते हैं तो ये जो है वो वैलिड नहीं होता है,
क्या होता है, तो देखिए कुछ अल्पटा जो है वो यहाँ पर आ जाता है। अगर हम इफ़ अल्फ़ा बराबर 2 को लेते हैं तो अल्फ़ा बराबर 2 लेते हैं, तो अब यहाँ पर देखिए हम अगर 2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं अल्फ़ा का, तो बीटा हमारा क्या आ जाएगा, बीटा जो आ जाएगा बीटा जो हो जाएगा वो हमारा 5 दूना 10, ठीक है, 10 और 9 तो -1 आ जाएगा, ये ना 9 माइनस 10 हो गया तो -1 आ गया। और दूसरा कि अगर हम अल्फ़ा को 7/19 लेते हैं तो बीटा जो है वो हमारा कुछ 136/9 19 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7/9 और 136/9 को हम इस इक्वेशंस में कैरी करते हैं तो हमारा जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये ऑप्शंस जो है हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू हम अगर 2 लेते हैं तो यहाँ पर अब क्या होगा कि अल्फ़ा का वैल्यू 2 लेना होगा। तो अब देखिए अल्फ़ा का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो हमें 2 अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा के रूप में जो है वो रूट्स हैं, तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, तो हमारा जो रूट्स हो जाएगा रूट्स 2 2 जा 4 और 3 अल्फ़ा यानी कि 6 और यहाँ पर बीटा -1 है तो ये -1, तो दिस विल बी द हमारा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 6 और -1, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए तो क्या अब हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि क्या इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ये करना हमारा मस्ट बी यानी ज़रूरी है। तो देखिए अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो उस केसेस में तो आपको सॉल्व करना होगा, जब तक रिप्रेजेंट नहीं कीजिएगा तब तक एग्जामिनर जो आपको मार्क्स नहीं देगा। लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तब, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि हम जब तक कॉपी नहीं भरेंगे तब तक नहीं मार्क्स देगा, आपको सिर्फ टिक करना होता है। तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, ऑप्शंस जिसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, ठीक है। अलजेब्रा में हिट एंड ट्रायल मेथड सबसे अहम और महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये विदिन सेकेंड में आपको आंसर फाइंड आउट कर देता है। तो हम हिट एंड ट्रायल की जगह क्या करेंगे, जो हमारा ऑप्शन दिया गया एक्स का, ठीक है, एक्स का जो वैल्यू दिया गया हम उसको इक्वेशन में पुट कर लेंगे और देख लेंगे कि क्या आ रहा है इक्वल या नहीं आ रहा है। तो अब देखिए हम 4 और 6 और -1, 4 को अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए 4 का क्यूब जो है वो आपका 64 होता है और 4 का स्क्वायर और 4 चौका 16, 16 छक 96 हो गया और प्लस 14 1 यानी 14 चौका 64 और प्लस 24 है। तो अब यहाँ पर आप इनको सॉल्व कीजिएगा 0 रिजल्ट आएगा, तो वो हमारा जो है यहाँ पर हिट एंड ट्रायल की वजह से हम कर सकते हैं। बाकी अगर क्वेश्चंस में कुछ चीज़ें दिए गए हैं तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हमने क्या किया कि जो हमें रिलेशन दिया गया था रूट्स के बारे में वो हमने देखते हुए रूट्स और इसके कोएफिशिएंट के बीच रिलेशंस निकाला, उसके बाद जो है हमने प्रोसेस को आगे बढ़ाया और फिर जो है वो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकाला और हमने रूट्स को आइडेंटिफाई करनी है। एक और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा ऑफ द इक्वेशन x⁴ प्लस px³ प्लस qx² प्लस rx प्लस s बराबर 0 तो शुड बी कनेक्टेड बाय द रिलेशन अल्फ़ा बीटा बराबर गामा डेल्टा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा बराबर गामा डेल्टा। तो देखिए इस तरह के अगर हमें यहाँ पर कंडीशन पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करने पर ये संपूर्ण चीज़ें सही होगी, तो अब यहाँ पर हम वही काम करेंगे कि हमारा यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। क्या दिया गया है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब इसके रूट्स भी हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि इसके रूट्स जो है वो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा है। तो अब यहाँ पर हम इसके रिलेशंस को लिखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स लिखते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस
गामा प्लस डेल्टा, दिस विल बी व्हाट, तो माइनस पी अपॉन 1 यानी कि माइनस पी हो जाएगा। उसी तरह से अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, है ना। दिस विल बी व्हाट, तो क्यू हो जाएगा। एंड देन अगेन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 3/3, दैट मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा बीटा डेल्टा प्लस अल्फ़ा गामा डेल्टा प्लस बीटा gamma delta, this will be what, this will be minus r, and then alpha beta यानी product of the roots alpha beta gamma and delta, this will be what, so this will be s, ठीक है, this will be s. So now एक relations already given, also alpha beta बराबर gamma delta, ठीक है, अल्फ़ा बीटा बराबर गामा डेल्टा। इक्वेशन ये 1 मान लेते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं और इसको 4 एंड देन 5। हमारे पास 5 इक्वेशंस है। अब हमें कंडीशंस को देखना है, इनमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होने पर ये चीज़ें यानी इस रिलेशन से कनेक्टेड होगा। तो अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर भी अल्फ़ा बीटा और ये गामा डेल्टा। तो यहाँ से यानी कि हम अगर 5 को 4 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, अगर हम 5 को 4 में यानी फ्रॉम 4 and 5, ठीक है, इक्वेशन 4 and 5 से क्या हो जाएगा हमें, तो 4 और 5 से यहाँ पर देखिए अल्फ़ा बीटा है। अब गामा डेल्टा के जगह हम अगर अल्फ़ा बीटा पुट कर देते हैं इसके जगह पर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा और दिस विल बी एस। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा जो हो गया वो क्या हो गया, रूट अंडर एस हो गया, ठीक है, अल्फ़ा बीटा रूट अंडर एस हो गया। और यही अल्फ़ा बीटा, ठीक है, अब यही अल्फ़ा बीटा जो है ये किसके इक्वल है, गामा डेल्टा का, क्योंकि अल्फ़ा बीटा बराबर रूट एस आया और अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा के इक्वल है, यानी कि अल्फ़ा बीटा बराबर रूट एस और गामा डेल्टा के बराबर भी रूट एस होगा। अब नाउ आगे बढ़ते हैं, तो नाउ फ्रॉम 3, ये जो 3 इक्वेशन है हम इससे आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रॉम 3, ठीक है, ये जो तीसरा इक्वेशन है हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए तीसरा इक्वेशंस में यहाँ पर देखिए अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा इसमें कॉमन है, तो हम अल्फ़ा बीटा यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, गामा डेल्टा, तो गामा प्लस डेल्टा। और यहाँ पर देखिए इन दोनों में तो ये कॉमन था, इन दोनों में अगर हम देखते हैं तो ये दोनों में हमारा गामा है और डेल्टा है, यानी कि इनको हम बाहर कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि गामा डेल्टा बराबर प्लस गामा डेल्टा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस विल बी व्हाट, तो दिस विल बी माइनस आर हो गया, दिस विल बी व्हाट, तो दिस विल बी माइनस आर। अब नाउ अल्फ़ा बीटा, देखिए यहाँ पर अल्फ़ा बीटा बराबर हमने क्या निकाला है, रूट एस, तो यहाँ पर हम रूट एस सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं और ये अल्फ़ा प्लस डेल्टा है, तो गामा प्लस डेल्टा प्लस, अब देखिए गामा और गामा डेल्टा का भी वैल्यू क्या है, रूट एस है, तो हम रूट एस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अब नाउ दिस विल बी माइनस आर। अब यहाँ पर देखिए रूट एस और रूट एस दोनों में है, तो रूट एस अगर बाहर होता है तो हमारा बच क्या जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा और दिस विल बी माइनस आर। अब यहाँ से देखिए अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा बराबर क्या है, माइनस पी है, तो ये हो जाएगा हमारा रूट एस इंटू पी और दिस विल बी आर माइनस आर। अब यहाँ से हम दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग कर देते हैं तो पी स्क्वायर एस बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। So this is the relation, then this condition will be satisfied, so therefore answer will be C। आप देख सकते हैं कि किस वेराइटी के जो है वो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें अन्य और भी जो है वो टाइप्स हैं,
इसका हम लोग चर्चा अगले सेशंस में करेंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और इसी लेवल्स के जो है एक्सपेक्ट भी किया जाता है। इसमें ज़्यादा आपको चीज़ों को नहीं करनी होती है। रूट्स और कोफिशिएंट के बीच रिलेशंस को आइडेंटिफाई करते हुए हमें सिर्फ आगे प्रोसीड करना होता है। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इसके अदर जो टॉपिक्स है जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, सिमेट्री ऑफ रूट्स तथा इससे संबंधित अन्य और जो वेराइटी के क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर हम चर्चा अगले सेशंस में करेंगे। तो क्लासेस आपका जो झारखंड सहायक आचार्य हैं उस रिगार्डिंग प्रारंभ हो चुके हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, वो कंप्लीट कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम मैथ साइंस की बात करते हैं तो इसका अभी जो ऑफ़र फ़ी पड़ रहा है वो 7,000 पड़ रहा है, ठीक है। 7,500 जो है आपका फ़ी है, इसमें 500 जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। इसमें 500 जो है आपका डिस्काउंट पड़ेगा, तो अभी जो है ऑफ़र फ़ी 7,000 रुपया पड़ रहा है, ठीक है। हाँ, जिसके अंतर्गत पेपर 3 और पेपर 4 आपका कंप्लीट कराए जाएंगे। अब जो कोर्सेज़ की विशेषताएं होंगे, लाइव क्लास के साथ साथ आपका रिकॉर्डिंग क्लास भी अवेलेबल होगा। जो आपका अपडेटेड सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग नोट्स यानी पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। टॉपिक वाइज आपका एमसीक्यूज होगा, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया थ्योरी, और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है आपका टेस्ट भी होगा इस टॉपिक्स का, और देन एमसीक्यूज का भी सीरीज आपका डिस्कस किया जाएगा। तो ये सारे जो हैं वो फीचर्स हैं और इन कोर्सेज़ का। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, स्वरूप लर्निंग ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड कर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कोर्सेज में जाकर, या आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर 7004579780 इस नंबर पर भी कांटेक्ट करके आप सारी जानकारियाँ और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं 1 to 5 में जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनका अभी ऑफ़र फी जो है वो 2500 रुपया पड़ रहा है, और SST का 7,000, यानी इधर जो है आपका 7,000 SST का, और कॉमर्स का भी 7,000, 6 to 8 की रिगार्डिंग बता रहे हैं। मैथ्स और साइंस का तो 7,000 है ही, और भाषा टीचर्स के लिए भी 7,000 पड़ रहे हैं। ये ऑफ़र फ़ी है। इसके अलावा जो झारखंड पीजीटी, टीजीटी और अन्य कोर्सेज़ के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स की रिगार्डिंग जो है आपका, ठीक है, मैथ्स के रिगार्डिंग और पीजीटी, टीजीटी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ठीक है, नगर पालिका में रेवेन्यू इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग जो है वो मैथ्स के बैचेज भी चल रहे हैं, टीजीटी और पीजीटी। पीजीटी का जो है अभी 4,000 रुपया जो है वो आपका मैथ्स का पड़ रहा है, जबकि टीजीटी का 5,500। और वहीं अगर रेवेन्यू इंस्पेक्टर कर लेते हैं तो 4,000 जो है आपका और टीजीटी का बढ़ रहा है। चूँकि ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, टीजीटी में चूँकि 2 पेपर हैं, फिजिक्स और मैथ्स, तो उस रिगार्डिंग ये कोर्सेज रखा गया है। बाकी अगर किन्हीं का कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं और टॉक करके भी पूछ सकते हैं। तो आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं और पुनः मिलते हैं अगले सेशंस में एक नए वीडियो के साथ। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।